यहाँ ठीक रह जाएगा। सर इलेक्शन की बात करें स्पेशली वेस्ट कामेंग में, तो सबसे ज़्यादा चर्चा पीर कलाक्टन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आज आपने जिक्र भी किया। तो सर हम जानना चाहेंगे कि प्रेफरेंस क्या दिया जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग एक प्रोग्राम में आपने खुद बोला था कि जो फर्स्ट टाइम एमएलए बीजेपी के बनते हैं तो आप उन्हें प्रेफरेंस देंगे। एंड कहीं ना कहीं आपने खुद कहा था कि कहीं ना कहीं एज अ चीफ मिनिस्टर आपका भी योगदान रहता है टिकट देने में। तो एज ऑफ नाउ दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी से है, तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे सर? देखिए, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी में एक तो प्रोसेस है इलेक्शन में, अपना इलेक्शन एक कमेटी होता है, इलेक्शन कमेटी का ऑलरेडी गठन हो गया है। तो इसमें जितने भी जो है केवल सिर्फ खलकटांग में ही नहीं, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अक्रॉस अरुणाचल में देख सकते हैं कि जो टिकट मांगने का जो कैंडिडेट्स लोग सब बीजेपी में ही है। तो जो रिकमेंडेशन का मुताबिक अपना स्टेट में जो इलेक्शन जो कमेटी है वो लोग अपना एग्जामिन करते हुए फिर फर्दर उसको हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजते हैं दिल्ली में। तो फाइनली ये टिकट का जो है वो दिल्ली में ही तय होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। तो आज हमने देखा कि जो फॉर्मर स्पीकर है एमएलए उन्होंने पब्लिक में ही सीधे उन्होंने कहा कि आपके भाई भी है, थोड़ा देखना चाहिए। इस तरह के इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली उन्होंने उनका सपोर्ट दिखाया, तो उसके ऊपर में क्या कहना होता है? देखिए, मैंने तो पब्लिक को वही अपील किया कि टिकट जो है बीजेपी को टिकट वेस्ट नहीं होना है। टिकट जिसको देंगे हम लोग पूरा वोट जो है बीजेपी को ही मारना है। जैसे कि चंदू सर ने बताया कि आपका भाई भी आ रहे हैं एज ए उम्मीदवार, तो देखिए तो बीजेपी में जो होता है वो वंशवाद या फिर परिवारवाद नहीं होता, तो उसको लेकर आपका क्या विचार रहेगा? क्योंकि सर आप भी जैसे भाई आपको जो इंडिकेट कर रहे हैं इसमें देखिए, मैंने कहा ना कि टिकट का हम इसमें बिल्कुल कमेंट्स कर नहीं पाएगा। जो भी डिसीजन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा वो हम लोगों को मानना होगा। एंड अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में जो भी अभी पूरा माहौल जो है पूरा बीजेपी का ही पक्ष में है। सो डेफिनेटली सभी जगह में अभी सब लोग बीजेपी का टिकट तो ट्राई तो करेगा। विद इन दी पार्टी में ये एक हम लोग का एक ऑटोनॉमी है, सभी को एक अपना एक इंडिपेंडेंस है सबको कि आप लोग टिकट ट्राई कर सकते हैं। अगर मिलता तो अच्छा है, नहीं मिलता तो भी बीजेपी को ही सपोर्ट करना है, वही हम अपील करते हैं। सर वो आपकी स्टेटमेंट आपने क्लियर नहीं करना कुछ, क्योंकि सर आपका खुद का स्टेटमेंट था जो फर्स्ट टाइम बीजेपी से बनता है एमएलए आप उसे प्रेफरेंस देंगे। तो ये मान के चल सकते हैं कि इस बार आप डोली वांगडी को ही प्रेफरेंस देंगे या फिर देन आपका जो भाई? हमारा 2019 में बीजेपी का उम्मीदवार नोबू साहब था, वो हार गया है 2019 में। नाउ सर बीजेपी में है वो, तो जो चुनाव बीजेपी में जीत के आया, डेफिनेटली हम तो चाहेंगे जो 2019 में ओरिजिनली जो बीजेपी में जीत के आया है फर्स्ट टाइमर के रूप में, तो उसको डेफिनेटली हमारा जो पर्सनल फीलिंग है कि और एक मौका देना चाहिए। और सर जो आज का मेन मुद्दा था सर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर, सो नाउ आई गेस जितने भी वेस्ट कामेंग की पब्लिक है दे माइट बी थैंकफुल की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए सर, लेकिन अभी भी सेम सवाल रखना चाहूंगी सर। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो न्यू बॉम्बेला में बन रहा था सर, डेकेड्स पार हो गया लेकिन अभी तक इनॉग्रेशन है। लास्ट टाइम जब हमने सवाल रखा था आपको, यू सेड दैट कि जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन सर 1 साल पार हो गया आपका स्टेटमेंट को दिया, उस पर क्या कहना है? उसमें आई थिंक हमने रिव्यू तो लिया नहीं, लेकिन जहाँ तक हमको जो अपडेट किया गया है वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन वर्ष में है, बोमडिला में भी है और दिरांग में भी है। तो मैं बहुत ही जल्दी फिर दिरांग और बोमडिला का भी टूरिंग करेंगे, तो उसमें हम लोगों को डेडिकेट करेंगे। सर आपने जो लोकल विधायक जो केबिन का आपने कुछ जिक्र किया सर, उस पर क्या बात हुआ सर, थोड़ा बता दें। सर को आपने जो केबिन में अपना वहाँ पे जो आपने बोला कि नहीं, जो मैंने बोला है वो ऑलरेडी मैंने स्पीच में जिक्र कर दिया है। तो इसमें देखिए दिस आर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि खलकटांग में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों को बीजेपी जिसको टिकट देगा उसको ही जिताना है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू।